हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन है टू स्फेयर्स ए एंड बी ऑफ रेडियाई 17 सेंटीमीटर ईच एंड हैविंग चार्जेस ऑफ 1 and 2 कूलम, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर। तो चलिए पहले तो इसका डायग्राम एक रफ डायग्राम देखते हैं इसका, है ना। चलिए दो स्फेयर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, और दो स्फेयर्स के सेंटर के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है 80 सेंटीमीटर यानी कि 0.8 मीटर। ये बात क्लियर है, ठीक है। और उनके सेंटर को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वो ये बना दिया हमने। अब बात क्या है, चार्ज कितना है, ये ए के ऊपर कितना चार्ज है 1 कूलम और बी के ऊपर कितना चार्ज है 2 कूलम, ठीक है। अब बात करते हैं इससे आगे, ठीक है। दोनों के ऊपर हमने चार्ज ले लिया है 1 कूलम 2 कूलम। अब इससे आगे बात करते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू स्फेयर्स इज अप्रोक्सीमेटली 0 एट सम डिस्टेंस फ्रॉम स्फेयर ए। तो मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है, ये रहा वो पॉइंट, ठीक है। उसका ए से डिस्टेंस ले लेता हूं x, तो b के सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.8 माइनस एक्स, ठीक है। ले लिया पॉइंट हमने। अब इस पॉइंट पे जो नेट क्या आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो क्या आ रही है 0। देखो ध्यान से देखो, ए पे जो चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगी और बी पे जो चार्ज है 2 कूलम उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आएगी, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल है। बात क्लियर है, तभी तो ई नेट 0 आ रहा है यहाँ पे, तभी तो नेट फील्ड वहां पे 0 आ रही है उस पॉइंट पे, ठीक है। तो इनको इक्वेट कर देते हैं। तो ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वहां कितनी आ रही होगी, उसको लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 कूलम अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बी पे कितना चार्ज है 2 कूलम अपॉन उसके सेंटर से कितना डिस्टेंस है 0.8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 0.8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर। ये बात क्लियर है। यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो आपको जो x का आंसर मिलेगा वो आएगा 0.33 मीटर, है ना। ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है और ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है इसको, है ना। तो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि x का आंसर अप्रोक्सीमेटली कुछ इसके अराउंड आएगा, ठीक है। अब बात हो रही है कि उसी पॉइंट पे, देखो उस पॉइंट को हाईलाइट कर देता हूँ डायग्राम में, ये रहा वो पॉइंट। उस पॉइंट पे हमको क्या निकालनी है पोटेंशियल। उस पॉइंट को मैं कुछ पी लिख देता हूँ, कुछ लिख देता हूँ, चलिए। तो उस पॉइंट पे अगर मुझे पोटेंशियल निकालनी है तो ए के कारण कितनी पोटेंशियल आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 कूलम अपॉन एक्स, प्लस बी के कारण कितनी आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 कूलम अपॉन 0.8 माइनस एक्स। बात क्लियर है, यही फॉर्मूले लगने चाहिए ना, यही रिलेशन लगनी चाहिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 0.33 प्लस 2 अपॉन 0.8 में से 0.33 माइनस करेंगे 4 5 6 0.47 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको पूरा कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपका कितना आएगा 6.56 इंटू 10⁻10 वोल्ट के बराबर, ठीक है। कैसे, ऑब्वियसली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप क्या पुट कर दोगे 9 इंटू 10 के 9, फिर आप प्रोसीड करोगे तो आपको फाइनल आंसर जो मिलेगा वो ये मिलने वाला है ना। ये मैं ऑलरेडी सॉल्व करके बैठा हूं, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टेप्स कैलकुलेशन के हटाए हुए हैं, ठीक है ना। आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये आंसर आने वाला है। बेसिक जो हमारा मेन पार्ट था यहाँ पे वो था कॉन्सेप्ट, हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया, तो फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाया और हमें आंसर मिला ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।